ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये साथ में लेना है, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट स्टेप, चलो तो पहला जो टाइप है, इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या रिपीटेड पार्ट है वो देखेंगे एक बार। ओके, रिपीटेड में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये कहाँ पे मिलेगा, अल्कोहल के चैप्टर में, ठीक है, हो गया है ये अपना। देन हाइड्रोकार्बन जो है उसमें दो टाइप्स है, एक है ओजोनोलिसिस रिएक्शन और दूसरी जो है वो है अल्काइन का हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये आपको चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम 11 टेक्स्ट बुक ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों ने आपको ये भी दिया है, नंबर भी दिया है चैप्टर का, वहाँ पे आपको सिर्फ आगे जाके ये रिएक्शन मिलने वाली। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 रिएक्शन कल आप लोग लाएंगे लिख के। ओके, सो दीज आर द रिएक्शन फ्रॉम विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो आज अब इस पार्ट में हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक है। बस अब ये एसिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है, ये क्या कहती है। ओके, एसिल क्लोराइड मतलब क्या, बेसिकली वो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एक जो ग्रुप होता है वो होता है एसिडिक ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है क्लोरीन ग्रुप, राइट। और इन दोनों का जो डेरिवेटिव होता है ना उसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों का जो डेरिवेटिव है दैट इज नोन एज एसिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस हम देखने वाले हैं, एक एल्डिहाइड के लिए एक कीटोन के लिए। तो चलो बनाते हैं रिएक्शन। अब एसिल ग्रुप कैसे बनता है, राइट, दिस इज सिंपली योर एसिल ग्रुप, हमने ये बहुत बार पहले लिया भी है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, कंडीशंस क्या है, व्हेन दिस एसिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ बायमोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है, in presence of the catalyst palladium, okay, and barium sulfate, okay, barium sulfate, okay। so आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, तो करो, यस, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, ओके। और आपका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो सिंपली होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज, नाम है इस रिएक्शन को इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जिस रिएक्शन को किसी साइंटिस्ट का नाम होता है या किसी मेथड का नाम होता है वो रिएक्शन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओके। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमंड सिंथेसिस, ठीक है, या रोजेनमंड रिडक्शन। क्यों रिडक्शन, यहाँ पे क्या है रिडक्शन जैसा, हाइड्रोजन की एडिशन हुई ना, ओके। सो दिस इज रोजेनमंड रिडक्शन, ओके। सो यहाँ पे क्या मिला फिर, CHO ग्रुप मिला आपको। सो दिस इज द सिंपली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। चलो अब कीटोन कैसे बनता है वो देखते हैं, ओके। जनरल रिएक्शन पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए एसिल क्लोराइड से करना है, पर उसके लिए 2 टाइप्स है, देखो। एक जो सब टाइप है दैट इज एलिफेटिक कीटोन बनाने वाले हम बाय एसिल क्लोराइड। तो चलो इसके लिए कैसे रिएक्शन बनाएंगे हम लोग, इसके लिए मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन कैसी है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है, क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल, मैग्नीशियम, हलाइड, ओके। 3 पार्ट्स होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, एक होता है एल्किल ग्रुप, दूसरा होता है मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम मेटल, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, हलाइड होता है, ठीक है। तो चलो उसको लो। अब प्रिपरेशन बताने की जरूरत नहीं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, पता है ना आपको वो, ठीक है। चलो सो पहले तो हम एलिफेटिक कीटोन बनाने वाले हैं, ओके।
इसका प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो, उसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हम लोगों को। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो और उसको एक स्पेशल रिएजेंट के साथ हमें ट्रीट करना है, ठीक है, डायल्किल कैडमियम। डायल्किल कैडमियम, ये कैडमियम पता है ना आपको, कैडमियम का यूज क्या है? फिजिक्स में गया है आपको, ये सेल प्रिपरेशन वगैरह ऐसा कुछ हुआ है। कैडमियम के ये होते हैं कैथोड्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, राइट। सो ये कैडमियम का वहाँ पे यूज़ है और कैडमियम का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत बड़ा होता है, राइट। सो ये कैडमियम डाइक्लोराइड लेना है हमें, ठीक है। चलो लिया, तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कैडमियम का आपको अल्किल डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। अल्किल डेरिवेटिव मिला और अपना बाय प्रोडक्ट जो किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में निकलता है वो निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे दिस Cl, ओके, ये जो Cl है ये इससे निकला है, ओके, और ये जो X है मतलब जो हलाइड है ये अपना इस वाला मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हलाइड आता है वो हलाइड है, ठीक है, समझ में आया? अब ये जो तैयार हुआ है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायल्किल कैडमियम। ओके, अल्किल ग्रुप है वो 2 ग्रुप्स होने वाले हैं, ओके, और दे आर अटैच्ड विथ कैडमियम मेटल, ओके। तो ये हमारा रिएजेंट है और उसका प्रिपरेशन पहले हमने लिया है। सो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायल्किल कैडमियम। क्यों है ये स्टेप की हमने? ये हमारा जो रिएजेंट है ये हमें चाहिए, इसलिए ये हमने स्टेप की है, ओके। एंड नाउ दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। कि सबसे पहले आपका ये लो, आपका ग्रुप लो, ठीक है, लिया। हाँ, अब यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे जो आर ग्रुप है ना, इससे ये आर ग्रुप डिफरेंट चाहिए, इसलिए डैश लिखा है, ठीक है। चलो फिर ये अपना रिएजेंट लो, डायल्किल कैडमियम, ओके। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको कीटोन मिलेगा। देखो कीटोन का प्रिपरेशन है तो बाय डिफॉल्ट आपको 2 अल्किल ग्रुप चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे वैकेंसी कितनी बचती है? 2 की वैकेंसी है ना, ठीक है। सो 2 तरफ आपके R ग्रुप कंपलसरी है। तो ये एक आपका जनरल नॉलेज आपका ये होना चाहिए कि मुझे अगर कीटोन का सिंथेसिस करना है तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 2 R ग्रुप चाहिए, ठीक है। वैसे एल्डिहाइड को ज़रूरत नहीं है, एल्डिहाइड में एक ही वैकेंसी है, एसिड में भी ज़रूरत नहीं है, एक ही वैकेंसी है, राइट। पर कीटोन में 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 की वैकेंसी है। समझ में आया? ठीक है, चलो तो फिर बन गया आपका कीटोन, पर वो कितने? 2 मॉलिक्यूल्स बने उसके, ठीक है। सो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन बनेगा आपका। और यहाँ पे आपका जो कैटालिस्ट है ये फिर से आपको वापस मिल जाएगा, ओके। ये समझ में आया? बस दिस इज द सिंपल रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक कीटोन। बट ये रिएक्शन भी किसके लिए है? फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए ये रिएक्शन फॉलो होगी। बस ये जनरल रिएक्शन लिखो और यहाँ पे आर ग्रुप के जगह पे आप डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप लिख सकते हो, राइट। एक एक एग्जाम्पल लिखो, दोनों का हो गया। फ्रॉम एसिल क्लोराइड ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलो ये कंप्लीट करो, फिर आगे जाएंगे। ओके, सो नाउ सेकेंड टाइप एसिड क्लोराइड का लिया। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एल्डिहाइड्स का सिंपल है, ओके, पर कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा। किसके लिए? रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कैडमियम का रिएजेंट है, कैडमियम का डेरिवेटिव है जिसे डायल्किल कैडमियम बोलते हैं, पर वो प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और एक यूज़ है, ओके। सो जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे हमें और उसके यूज़ देखने को मिलेंगे, ओके। सो ओके, चलो सेकेंड टाइप बनाते हैं, दैट इज़
प्रिपरेशन ओके ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड, पर ये भी रिएक्शन रिपीटेड है, ठीक है। सो फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन जो है ना आपकी, दो आपको पता है ना कि दो टाइप्स होते हैं, एसिलेशन और दूसरी अल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट का रिएजेंट क्या है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, बस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन मतलब दैट रिएजेंट इज कंपलसरी, हाँ, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। पर ये जो अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड के साथ होती है, ठीक है, तो वो रिएक्शन मतलब ये ग्रुप अभी अभी जो हमने लिया, ओके, इसके साथ अगर रिएक्शन है तो उसको हम असाइलेशन बोलते हैं, ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, ठीक है। पर अगर यहाँ पे सिंपली आपका अल्किल ग्रुप है, ठीक है, सिंपली कहीं भी अल्किल ग्रुप है, सो आर ग्रुप है सिर्फ, और उसकी रिएक्शन इसके साथ हो गई तो उसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। और फ्रिडल-क्राफ्ट वाली जो रिएक्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली एरिल ग्रुप्स में हमें दिखाई देती है, मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स में हमें ये दिखाई देती है। तो एरोमेटिक ग्रुप की ये वाली जो रिएक्शन है ना, उससे ही आपका कीटोन बनता है, समझ में आया, ठीक है। सो ये रिएक्शन रिपीटेड है, ये कहाँ पे हुई आपकी, हाँ अगेन 11th टेक्स्ट बुक में आपका जो 15 चैप्टर है उसमें ये रिएक्शन हो गई है। हाइड्रोकार्बन लेसन है शायद वो 15 वाला, राइट। तो वो लेसन एक बार अच्छे से देख लो, उसमें से आधी रिएक्शन तो आपको 12th में भी लगने वाली है, ठीक है। सो ये हो गया है। तो नई वाली जो रिएक्शन है जो आपको स्टडी करनी है, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CN, और NC है तो आइसोनाइट्राइल, ठीक है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल था उसमें ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो पहले अल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो अल्डिहाइड बनाना है तो लो नाइट्राइल ग्रुप लो, उसमें उसका अल्किल डेरिवेटिव चाहिए हमें। सो दोनों में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओके। इसका सिंपली हमें क्या करना है, इसका भी रिडक्शन ही करना है, ओके। और इसका सबके रिएजेंट्स ध्यान में रखो, कैटालिस्ट है, रिएजेंट है, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, ओके। सो चलो फिर लो इसकी रिएक्शन, इसको स्टैनस क्लोराइड के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, इसको एसिडिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। स्टैनस क्लोराइड, ये जो SnCl2 है ना, इसका नाम है स्टैनस क्लोराइड, ठीक है। अलग रिएजेंट है, ये कभी गया नहीं है ना आपको शायद, यस। सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपको एक अलग कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम भी अलग ही है, उसको बोलते हैं इमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, इमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये इमिन ग्रुप क्या है, देखो R ग्रुप, ओके, आपका सिंपली हाइड्रोकार्बन दैट इज अटैच्ड विथ योर NH ग्रुप, ओके। इस पूरे इस पार्ट को बोलेंगे इमिन ग्रुप, ओके, एंड दैट इज अटैच्ड विथ योर एसिड, इसलिए इमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अलग नाम है, ध्यान में रखो इसका, अमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसको जब आप एकदम स्ट्रॉन्ग कटायन के साथ इसके रिएक्शन करते हो, ओके, हाइड्रोकटायन के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको मिलता है अल्डिहाइड, ओके, प्लस एक सॉल्ट मिलता है आपको, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, ई चाहिए, स्टीफन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन ही है, रिडक्शन ही बोल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया। प्रिपरेशन में है ना, अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोजन चाहिए ना हमें उसमें, और कीटोन की भी नहीं, अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड में आपको हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ऑफ रिडक्शन टाइप, ठीक है।
तो ये हो गई अपनी एल्डिहाइड की रिएक्शन। ओके, अब चलो कीटोन की रिएक्शन क्या बोलती है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। ओके, सो ये था एल्डिहाइड के लिए, अब कीटोन के लिए बनाते हैं। चलो, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो यू कैन स्टडी। सो चलो, अगर मैंने कीटोन लिया, डायरेक्टली एग्जांपल लेते चलो इसका, या नहीं तो हम डायरेक्टली जनरल रिएक्शन ही बनाते। चलो, एग्जाम्पल लिखने का काम आपके ऊपर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक लेना है, फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब एक मैग्नीशियम एटम और आपका क्लोरीन। ठीक है, चलो लो इसको। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो लिया मैंने, इसको ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करो। ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा आर ग्रुप। ओके, कार्बन, यहाँ पे जो दूसरा आर ग्रुप है वो, ओके, अटैच्ड विद डबल बॉन्ड NMgCl। ठीक है, और इसको फिर स्ट्रॉन्ग कटायन के साथ इसकी भी रिएक्शन करो, दैट इज हाइड्रोकटायन। ओके, और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपका मिलेगा कीटोन। कीटोन, ओके, और बाय प्रोडक्ट इसमें आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। आपको अमाइन ग्रुप मिलेगा एंड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हमेशा वाला बाय प्रोडक्ट होता है वो भी मिलेगा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ पे दो आर ग्रुप्स कौन से हैं, दिस इज द फर्स्ट आर ग्रुप, दिस इज द सेकंड आर ग्रुप विच कैन बी अटैच टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका चॉइस मैटर करता है। अगर यहाँ पे आपने जो आर ग्रुप लिया है वही अगर आपने यहाँ पे लिया तो आपको सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा, पर अगर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे अनसिमेट्रिकल मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, समझ में आया। सो दीज आर द टू रिएक्शंस विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। ओके, एंड हियर इट एंड्स। ओके, नाइट्राइल का प्रिपरेशन यहाँ पे एंड होता है। ओके, चलो एक दो एग्जाम्पल इसके भी बनाओ, दोनों के बनाओ, सिमेट्रिकल के भी बनाओ, अनसिमेट्रिकल के भी बनाओ। और यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको पर्टिकुलर मेथड का नाम है वो हमने लिए हैं, एक था रोजेनमंड रिडक्शन और दूसरा था स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, दोनों को नाम है साइंटिस्ट के, सो ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट डाउन दिस along with examples।